21,000 की कुश्ती बराबरी पर छूटी। कन्हू बाबा के जन्म उत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत एक विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन मथुरा कोतवाली रोड स्थित चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में किया गया। कुश्ती दंगल का आयोजन वार्ड संख्या 5 के पार्षद कैबिनेट सदस्य ब्रजकेसरी हनुमान पहलवान द्वारा किया गया। इसका शुभारंभ नगर आयुक्त अरुण झा ने फीता काटकर किया। दंगल में लगभग 150 कुश्तियां हुई, जिनमें प्रमुख कुश्तियां खिलो पहलवान और विनोद बरौली की 11,000 की रही, जिसमें दोनों पहलवानों के हाथ हेमंत राजपूत युग अग्रवाल ने मिलवाए और आखिरी 3 कुश्तियां 21,000 की रहीं, जिसमें पहली कुश्ती तिरवाया के सचिन पहलवान और राजस्थान के सचिन पहलवान के मध्य हुई, जिसका हाथ मुख्य अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल और भाजपा महामंत्री प्रदीप गोस्वामी ने मिलवाया। एक कुश्ती बराबरी पर रही। दूसरी कुश्ती सादाबाद के अमन और तिरवाया के मनीष पहलवान के मध्य हुई, जिसमें दोनों पहलवानों के हाथ मुख्य अतिथि महानगर अध्यक्ष घनश्याम सिंह लोधी व महामंत्री राजू यादव द्वारा मिलवाए गए। और तीसरी कुश्ती अखाड़ा गोपाल आश्रम मथुरा के जनक पहलवान और अखाड़ा पीपल वाला मथुरा के गोविंदा पहलवान के मध्य हुई, जिसमें दोनों पहलवानों के हाथ मथुरा के निर्वतमान महापौर मुकेश आर्य बंधु, संजय भाटी और राजू पहलवान ने मिलवाई। रेफरी की भूमिका निहाल सिंह ने निभाई। अयूब खलीफा रहे और दंगल का संचालन शिवाले पहलवान द्वारा किया गया। कुश्ती प्रेमियों की मांग और पहलवानों की बढ़ती संख्या के चलते कुश्तियां शाम 4 बजे से शुरू होकर देर शाम अंधेरा होने तक चलती रहीं। हमारे यशस्वी पार्षद हनुमान जी के द्वारा कुश्ती के आयोजन किए जाते रहते हैं और स्वयं भी वे ब्रजकेसरी हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से भारत की प्राचीन मल्ल विद्या पुनर्जीवित होती है और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस विद्या में अपनी रुचि पाते हैं और इस विद्या के माध्यम से शरीर तो मजबूत होता ही है, साथ साथ दिमाग भी चुस्त दुरुस्त रहता है। और भारत की यह बहुत प्राचीन परंपरा है, मल्ल विद्या है। और मैं इस कुश्ती दंगल के आयोजन के लिए श्री हनुमान जी और उनके सभी साथियों, विजयन जी जो उनके पिता हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से वे देश की प्राचीन परंपरा को जीवित बनाए हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से भी यह निवेदन करता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों को, जो हमारी प्राचीन भारत के कार्यक्रम हैं, इनको सभी क्षेत्रों में आप मीडिया के बंधु आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी ओर से और नगर निगम की ओर से सभी जनपद वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज कन्हू बाबा के जन्म उत्सव पर और मोदी जी के जन्मदिन के अंतर्गत जो सेवा पखवाड़ा चलता है, उसके अंतर्गत ब्रज की कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए आज वार्ड में खेलकूद प्रतियोगिता में कुश्ती दंगल कराया गया चंपा अग्रवाल में। और अपना वार्ड है जो उसमें बच्चों के को खेल के प्रति, कुश्ती के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज हमने कुश्ती दंगल कराया है, जो काफ़ी हद तक सफल रहा है। लगभग कितने पहलवान ने इस कुश्ती में दंगल में हिस्सा लिया? दंगलों में पहलवान हमने रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं है अभी कितनी है। करीबन 150 कुश्तियाँ हुई हैं। लिखा हुआ है 10 रुपये से 21,000 रुपये तक कुश्ती हुई है। लास्ट की जो कुश्ती हुई कितने पर हुई? लास्ट की 3 कुश्तियाँ 21,000 रुपये कराई गई, जो राजस्थान से पहलवान आए थे, भरतपुर से, हरियाणा से थे और मथुरा से। अंतिम कुश्ती का परिणाम क्या रहा? अंतिम 3 कुश्तियां बराबरी पर छूटी। सभी पहलवानों को इनाम दे दिया गया है। सभी पहलवान अपने में घर जा चुके हैं और आप देख रहे हैं रात हो चुकी है। अंतिम कुश्ती कितने पहलवानों के बीच में हुई? अंतिम कुश्ती जनक पहलवान अखाड़ा गोपाल आश्रम डराना हरियाणा और गोविंदा पहलवान अखाड़ा पीवराले के मध्य हुई, जो बराबरी पर छूटी। उसके अलावा 2 कुश्तियां और आखिरी हुई, वो कुश्तियां भी बराबरी पर छूटी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजनों को लेकर? मैं इस तरह के आयोजनों के लिए ये कहना चाहूँगा कि कन्हू बाबा जन्म महोत्सव समिति जो थी, वो मुझसे कह रही थी कि पहलवान जी हम हर साल शोभा यात्रा निकालते हैं, तो आप भी कुछ सहयोग करें। तो मैंने कहा मैं पहलवान हूँ, खिलाड़ी हूँ, स्पोर्ट मैन हूँ, तो मैं खेलकूदी अपने वार्ड में कराऊंगा, जिससे कि यहाँ की जनता को जो मोदी जी का जो संकल्प है खेलो इंडिया, उसके तहत मैं अपना वार्ड में दंगल कराऊंगा, जिससे यहाँ के पहलवानों को, यहाँ के बच्चों को जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो खेल की तरफ बढ़ें।
जैसा कि ये दंगल कराया गया है, कॉलेज में कराया गया है, ऐसे में आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैदानों की कमी है, खेलकूद के प्रांगण उनकी कमी है, पार्कों की कमी है। हाँ नगर निगम से क्या हाँ, ये बात आपने बहुत, ये सवाल मुझसे बहुत अच्छा किया। जो मैं चाहता था युवा वही सवाल आपने मुझसे किया। मथुरा में खेलकूद के लिए बहुत ही कम सुविधाएं हैं। आप देखिए राजस्थान में इतनी सुविधाएं मिलती हैं, हरियाणा में इतनी सुविधाएं मिलती हैं, तो वहाँ के बच्चे मेडल लाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मथुरा से भी मेडल आएंगे, नेशनल आएंगे, इंटरनेशनल आएंगे, ओलंपिक में भी आएंगे, बशर्ते उनको सुविधा मिलती रहे। लेकिन मेयर साहब और हमारे आयुक्त साहब ने मुझे बहुत विश्वास में लेकर आश्वासन दिया है कि हम कुश्ती के लिए और खेलों के लिए, खासकर कुश्ती के लिए, हम अखाड़े का एक अपने जो आधुनिक अखाड़ा जो गद्दे के, उसमें गद्दे की सुविधा भी हो, वो हम अपने बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। कुश्ती का प्रचलन मथुरा में काफी प्राचीन है। मथुरा के कई पहलवानों ने पूरे विश्व भर में नाम किया है। ऐसे में युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मथुरा में पहलवानी का जन्म ही मथुरा से है। देखो कृष्ण भगवान के जमाने से आप इस कथा सुनते हैं कि कंस के पहलवान थे, चांडक मुष्टिक, उनको कृष्ण भगवान ने हराया था। मथुरा से ही कुश्ती का जन्म है। बलराम जो दाऊ बाबा थे वो कृष्ण के जो कुश्ती के जनक थे। लेकिन अब दुर्भाग्य के जो कोई कारण रहा सरकार की तरफ से या कुछ भी कारण रहा, लेकिन जो मथुरा से पहलवानी विलुप्त हो गई, ना के बराबर पहलवानी बची है। उसको बढ़ाने के लिए हम सबको किसी न किसी को आगे आने पड़ेगा और सरकार से भी उसके लिए मदद की जरूरत है विशेष। बहुत अच्छा दंगल लगा और हनुमान पहलवान का बहुत सहयोग रहा, सबरी कमेटी का सहयोग रहा और ये मथुरा का सबसे सुपर दंगल लगा है, बहुत शांतिपूर्वक। ऐसे ही दंगल लगते रहे तो हमारे नौजवान बनते रहेंगे। लगभग कितने पहलवानों ने कुश्ती लड़ी यहाँ पर? आज यहाँ पे लगभग कम से कम 50 पहलवानों ने कुश्ती लड़ी है और छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और आखिरी कुश्ती थी वो कितने रुपए की लड़ी गई? 21,000 रुपए की थी आखिरी कुश्ती और बहुत अच्छी कुश्ती हुई थी। आखिरी कुश्ती का परिणाम क्या रहा? बराबर में छूटी थी। क्या कहना चाहेंगे पहलवानों के लिए? पहलवान बहुत दमखम से लड़े और सब एकदम सहयोग कमेटी का अच्छा रहा और एकदम अच्छा दंगल रहा है। जो आयोजन करता है उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होने चाहिए। प्रबंधक एकदम अच्छे थे, सब कमेटी वाले एकदम उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई। हनुमान पहलवान बहुत अच्छे तरीका से कुश्ती करवाई गई थी। क्या आशाएं रखते हैं? नगर निगम से आशाएं रखते हैं कि ऐसे ही आयोजन करवाते रहें ब्रज में और हमारा ब्रज ऐसे ही पहलवानों से बने आगे। ये पुराना जो प्रक्रिया है वो चलती रहे। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।